अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का क्या रोल है स्टेरिलाइजेशन में, डिसइंफेक्शन में, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्शन में सोप की बात करें, अगर आपको पता है कि सोप्स जो हैं ये क्या होते हैं, फैटी एसिड के सॉल्ट्स होते हैं। एक्चुअली फैटी एसिड का जो है कम्बिनेशन होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अच्छा, सोप को हम सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहते हैं। केमिकली अगर बात करें तो वो यही हैं, और ये सरफेस एक्टिव एजेंट, नेचर इनकी सरफेस एक्टिव एजेंट होती है या सरफेक्टेंट होती है। और एक बात, सोप अल्कलाइन होते हैं, इनकी पीएच अल्कलाइन होती है सॉल्ट होने की वजह से, ये इसकी वजह से, बेस की वजह से। ठीक है, अब अल्कलाइन पे जो माइक्रोब्स एसिडिक पीएच पे सरवाइव करते हैं और अल्कलाइन पीएच उनके पास एक डैमेजिंग एज है, तो हम सोप यूज़ करके उनको डैमेज कर सकते हैं अल्कलाइन पीएच की वजह से। ठीक है, बेसिकली सोप्स का काम डैमेज करना नहीं होता। जो हम अगर सोप यूज़ भी करते हैं तो वो माइक्रोब किल नहीं कर रहे होते, सारे माइक्रोब्स को कर क्या रहे होते हैं, मैकेनिकल रिमूवल हो रही होती है, मैकेनिकल रिमूवल। ठीक है, मैकेनिकली रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं, इसको हम डीजर्मिंग भी कहते हैं, डीजर्मिंग एजेंट भी कहते हैं सोप को। मैकेनिकली कैसे रिमूव करते हैं, आपको पता है सरफेस एक्टिव एजेंट हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, या हम वहाँ यूज़ करते हैं इमल्जन बनाने के लिए। ठीक है, तो इमल्जन बनाते हैं सोप्स बीइंग अ सरफेस एक्टिव एजेंट विद द माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स और वाटर के साथ एक इमल्जन बन जाती है, और माइक्रोब के जो है वो सोप वाली जो होती है ना फेज़, उसके अंदर जो है वो स्लिपरी से हो जाते हैं और उसके साथ जो है लग जाते हैं सोप के साथ, और फिर हाथों से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, वाटर के साथ जब हम हाथों को पानी के नीचे करते हैं तो सोप के साथ साथ वो भी उतर जाते हैं। एक्चुअली दीज आर मैकेनिकली रिमूवल हो रहे हैं, मैकेनिकल रिमूवल हो रहा है, डैमेज नहीं हो रहा था। सही है। अब दूसरी बात है कि डिटर्जेंट्स भी एक्चुअली सरफेस एक्टिव एजेंट ही हैं। डिटर्जेंट्स भी सरफेस एक्टिव एजेंट्स ही होते हैं, लेकिन ये सोप से ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हार्ड वाटर में जो है वो काम कर जाते हैं, सोप जो है वो नहीं करते, उनकी लेदर नहीं बन रही होती। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो फॉस्फेट, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ना किसी माइक्रोब की, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फेट ग्रुप होता है क्योंकि फॉस्फोलिपिड होती है, तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ डिटर्जेंट जो है वो अटैच हो जाते हैं और मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को आल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाउंड करके, मेम्ब्रेन का जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ बाउंड होके मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो आल्टर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से डैमेज पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम जो है माइक्रोब को कंट्रोल करने के लिए डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, क्लिनजिंग एक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम डिटर्जेंट्स को। ठीक है, अब दूसरी बात, डिटर्जेंट्स को ना एक छोटी सी क्लासिफिकेशन की हुई है इनकी, कि आपको पता है कि सरफेस एक्टिव एजेंट ही हैं डिटर्जेंट्स बेसिकली। सही है, सरफेस एक्टिव एजेंट को अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो उसको ये समझ आ जाएगी। सरफेस एक्टिव एजेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ना आयोनिक, एक होते हैं नॉन आयोनिक। आयोनिक वो होते हैं जो आयोनाइज हो के अपनी एबिलिटी टू एक्ट एज ए सरफेस एक्टिव एजेंट शो कर रहे हैं। तो डिटर्जेंट के बारे में हम कहेंगे कि आयोनिक डिटर्जेंट्स वो होंगे जो आयोनाइज होके अपनी एबिलिटी टू एक्ट एज ए डिटर्जेंट शो कराएंगे। ठीक है, और नॉन आयोनिक वो जो नॉन विदाउट आयोनाइजेशन, मतलब नॉन आयोनाइज्ड स्टेट में ही डिटर्जेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इनको डिटर्जेंट प्रॉपर्टी शो करने के लिए आयोनाइज होना पड़ता है, इनको नहीं होना पड़ता। ठीक है, अब इसमें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन, तो उसकी बेस पे हम कहते हैं एनाइनिक और कैटाइनिक। ठीक, सही है, एनाइनिक और कैटाइनिक। एनाइनिक वो हैं, अब आपको पता है कि जब भी आयोनाइजेशन होती है कैटाइन भी प्रोड्यूस होता है, एनाइन भी होता है। तो हम क्यों कह रहे हैं कैटाइनिक एनाइनिक, जस्ट इसकी एफिकेसी की बेस पे। कैटाइनिक के अंदर सिर्फ कैटाइन एज ए डिटर्जेंट एक्ट कर रहा है, एनाइनिक के अंदर एनाइनिक स्पीशीज़ एज ए डिटर्जेंट एक्ट कर रही है। दैट इज़ वाई हम इनको एनाइनिक डिटर्जेंट या कैटाइनिक डिटर्जेंट कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एनाइनिक में सोडियम लोरेल सल्फेट होता है, आपने कई दफ़ा पढ़ा होगा ये। इसके अलावा कैटाइनिक के अंदर होता है सिप्राइन। सिप्राइन क्या होता है, ये होता है सिटाइल पिरिडीनियम क्लोराइड।
सिटाइल पिरिडीन अच्छा जी, सिटाइल पिरिडीनियम क्लोराइड हो गया एक इसमें कैटायनिक में, और इसके अंदर होता है ज़िफ़ायरोन इसको हम कहते हैं बेंज़लकोनियम क्लोराइड ज़ेफ़ायरोन को। इसके अलावा एक और होता है डायापेरीन क्लोराइड, ठीक है। अब बेसिकली जो कैटायनिक होते हैं ना, इनको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स भी इन्हीं को कहते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। एक्चुअली क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स जो है ना, मतलब इनके पास ना पॉजिटिव चार्ज होता है क्वाटरनरी अमाइंस के पास, तो वो कैटायनिक होते हैं, ठीक है। और वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी हैं और वो डिटर्जेंट एक्टिविटी शो कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वो हम कह रहे हैं कि ये कैटायनिक है, सही है। लेकिन सारे कैटायनिक क्वाटरनरी अमाइन नहीं होते, क्योंकि ये देखें और भी कई एग्जांपल आपको मिल जाएगी, लेकिन क्वाटरनरी अमाइन कैटायनिक ही होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो इसी ग्रुप में आते हैं। दूसरी बात, नॉन आयनिक के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें ना, तो एक आपने नाम सुना होगा ट्वीन, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ट्वीन 60 ट्वीन 80, तो ये जो है नॉन आयनिक इन नेचर होता है। इसके अलावा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल स्टीरेट। हमारा बेसिक कंसर्न जो है वो है क्वाटरनरी अमाइंस के साथ डिसइंफेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वाटरनरी अमाइंस क्या है। क्वाटरनरी अमाइंस को हम क्वार्ट्स बी कहते हैं, या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। और ये कैटायनिक एजेंट्स भी हैं, तो इनको हम क्वार्ट्स भी कहते हैं। ये है क्या, बेसिकली सरफेस एक्टिव एजेंट है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मेन बात ये है कि इनकी जो एफिकेसी है ना, ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरिसीडल होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इनकी सबसे ज़्यादा बैक्टीरिसीडल एक्टिविटी है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव, अब अगर ये याद नहीं होता तो आपको पता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही ज़्यादा जो है अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। इसके अलावा ये डाइल्यूशंस फॉर्म में होते हैं, इनको डाइल्यूट करें, अगर इन कंपाउंड्स को डाइल्यूट करें तो ये डाइल्यूशन पे एफिकेसी लॉस्ट नहीं कर रहे, जस्ट चेंज आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है मैं बताती हूँ कि अगर हम बात करें सेवरल थाउजेंड से, ठीक है, हमने डाइल्यूशन बनाई, इनकी डाइल्यूशन जो वेरी करती है ना, वो 1:सेवरल थाउजेंड से 1:सेवरल हंड्रेड तक है। सेवरल थाउजेंड से 1:सेवरल हंड्रेड थाउजेंड तक हम इनको डाइल्यूट कर सकते हैं, और यहाँ तक भी इनकी एफिकेसी मेंटेन रहती है। जस्ट एक चेंज आता है कि बैक्टीरिसीडल से बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाता है। जब हम बात करते हैं कि सेवरल थाउजेंड, हमने थाउजेंड की बात की, हम 1:30,000 को कहते हैं मिनिमम है जिसके ऊपर सीडल एक्टिविटी रहती है, ठीक है। अब हम इसको डाइल्यूट करते जाएं मज़ीद, हमने 1:300,000 तक कर लिया, यहाँ तक बैक्टीरिसीडल 1:1000 से 300,000 तक इनकी बैक्टीरिसीडल एक्टिविटी मेंटेन रही, सही है। जब हमने मज़ीद डाइल्यूशन की तो एक चेंज आया कि हमने कहा कि 1:100,000 तक भी कर सकते हैं, तो ये हमने किया 200,000 तक इनको डाइल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सिर्फ ये चेंज आया कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक हो गए, मतलब बैक्टीरिया को उसकी ग्रोथ को रोक दिया, सही है। इसमें डायरेक्ट किलिंग है, इसमें ग्रोथ को रोक के इनडायरेक्ट किलिंग करा दी, सही है। इसके बाद है हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़। बेसिकली इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो लो है, सॉल्युबिलिटी इनकी पानी में ज़्यादा है, और ये नॉन कोरोसिव हैं, ठीक है। नॉन कोरोसिव हैं, कोरोजन ज़्यादा नहीं करते, लो टॉक्सिसिटी है, और वाटर सॉल्युबिलिटी इनकी ज़्यादा है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये क्या परफॉर्म करते हैं, जो है ना प्रॉपर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वो नहीं पता, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस हैं जिनके अकॉर्डिंग इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स इसके अंदर आते हैं। तो उसमें यह है कि कुछ इनमें से प्रोटीन डीनेचर करते हैं, कुछ इनमें से ग्लाइकोलाइसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो जब ग्लाइकोलाइसिस के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मतलब एटीपी प्रोड्यूस नहीं होने दे रहे, सेलुलर एनर्जी को फॉल करा के सेल डेथ करा रहे हैं। उसके अलावा कुछ जो है मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन डीनेचर, ग्लाइकोलाइसिस और मेम्ब्रेन डैमेज कर रहे हैं कुछ। और कुछ जो है वो यही कि वाइटल परमेबिलिटी फीचर्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। वाइटल
परमिएबिलिटी क्या है। आपको पता है जब मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो परमिएबिलिटी डैमेज होती है। तो बेसिकली इसी की बात कर रहे हैं कि कुछ परमिएबिलिटी के जैसे एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस है, इसके अलावा कुछ चैनल्स से ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है, तो उस परमिएबिलिटी को भी ये डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताई है। बेंजलकोनियम क्लोराइड है, ज़ेफायरिन है जिसको कहते हैं, ज़ेफायरॉन कहते हैं जिसको, सिपायरिन क्लोराइड है, डायापेरिन क्लोराइड है। सही है, ये हमने पढ़ लिया क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। अब इनकी एक लास्ट चीज़ रहेगी, दैट इज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है इनकी कि ये स्किन इन्फेक्टेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। ये बहुत अच्छे बैक्टीरिसिडल भी हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स भी हैं, फंगिसिडल भी हैं। इसके अलावा ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं। ऑप्थेल्मिक में ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होते हैं। फ्लोर क्लिनजिंग में यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्री में, नर्सिंग यूनिट्स में, पब्लिक स्पेसिस पे ये एज ए फ्लोर क्लीनिंग एजेंट यूज़ होते हैं। इसके अलावा सैनिटाइजेशन के तौर पे यूज़ होते हैं, सैनिटाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, सैनिटाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, डिसइंफेक्टेंट हैं, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। सो ये स्किन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रहे हैं, ये फ्लोर क्लीनिंग के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, को क्लीन करने के लिए, सैनिटाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, डिसइंफेक्टेंट हैं ये, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और एक मैंने बात बताई कि ये बैक्टीरियसिडल हैं, फंगिसिडल है, इसके अलावा ये प्रोटोजुआ के अगेंस्ट भी एक्टिव हैं।